आरोप यहां पर लगाया है कि एक तो एनटीए उनके नोटिस का जवाब नहीं दे रही थी और जब उन्होंने अपना जवाब बुधवार को ईमेल के जरिए भेजा तो वो जवाब भी आधा अधूरा ही यहां पर दिया गया है। नीट मामले में बिहार पुलिस का एनटीए पर यह बड़ा आरोप है। पेपर लीक के मामले में जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया गया है और इसी को लेकर अब विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें यह कहा गया, ईओयू ने आरोप लगाया कि पहले तो एनटीए उनके नोटिस का जवाब नहीं दे रही थी और जब अपना जवाब भेजा भी बुधवार को ईमेल के जरिए तो वो जवाब भी पूरा नहीं दिया गया, वो जवाब भी यहां पर आधा अधूरा ही भेजा गया है और इसीलिए बड़ा आरोप यह है कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। वहीं नीट की परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं और इस पर बिहार पुलिस और एनटीए अब आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। नीट पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीट पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पेपर लीक पर परीक्षा का पंगा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन 1563 छात्रों को कम समय के एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके लिए दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनटीए ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक 5 मई 2024 को जिन छात्रों को लेट से ओएमआर शीट मिली थी और जिसके एवज में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, उन 1563 छात्रों को 23 जून 2024 को परीक्षा देने का मौका दिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी हैं। आरोप परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने, पेपर लीक करने और तो और नतीजों से छेड़छाड़ करने तक का है। एनटीए सरकार के इस पर अपने दावे हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार हैं और ऐसे ही एक मामले की जांच बिहार में चल रही है। दरअसल बिहार में इकोनॉमिक्स ऑफिस यूनिट यानी कि ईओयू एक मामले की जांच कर रही है। बिहार में व्हाट्सएप पर नीट का पेपर वायरल होने का आरोप है। आरोप ये भी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को उत्तर मुहैया करवाया गया था। पटना के शास्त्री नगर थाने में पेपर लीक होने की एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। 17 मई को कथित पेपर लीक का ये मामला ईओयू के पास पहुंचा। दावा है कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि बिहार में ये पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि हरियाणा और राजस्थान के पास किसी जगह से लीक होने के बाद बिहार के सेंटर्स के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा था। और दावा ये भी है कि कुछ चुनिंदा लोगों तक नीट के पेपर को व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया गया, जो बाद में वायरल हो गया। पटना के ईओयू का दावा है कि उन्होंने इस बारे में एनटीए को नोटिस जारी किए। 3 बार नोटिस जारी करके एनटीए से अहम तथ्यों पर जानकारी मांगी। दावा है कि एनटीए ने बुधवार की रात ईओयू को ईमेल पर नोटिस का जवाब दिया। पटना ईओयू के मुताबिक एनटीए ने जो जानकारी भेजी है वो आधी अधूरी है। दावा किया गया है कि सिर्फ कुछ छात्रों की ही जानकारी एनटीए ने भेजी है। ईओयू के मुताबिक एनटीए ने कई मूलभूत सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। दावा है कि एनटीए ने ऐसे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जिससे जांच में मदद मिल सके। दावा है कि वो जवाब नहीं दिए गए जिससे पेपर लीक के मूल स्रोत तक पहुंचा जा सके। दरअसल ईओयू ने एनटीए से पूछा था कि प्रश्न पत्र किस प्रेस में छपे थे, एक प्रेस या ज्यादा प्रेस में छपे थे, किस कंपनी या एजेंसी को प्रेस से अलग अलग राज्यों में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पूरी प्रक्रिया के बारे में एनटीए के किस स्तर के कितने पदाधिकारियों को जानकारी थी। विशेष रूप से बिहार में प्रश्न पत्र को लाने और इसके अलग अलग जगहों पर मौजूद परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जवाबदेही किसे सौंपी गई, ये सारे सवाल पूछे गए थे। हालांकि नीट मामले में सियासी किरदार भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस जांच पर सवाल खड़े कर रही है और सरकार गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ,
आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? सारे विषय पारदर्शिता, वो जिस तरीके का पारदर्शिता होनी चाहिए उस विषय को सामने लाएंगे। आप चिंता मत करिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बच्चों के गार्जियंस को यानी अभिभावकों को ये आश्वस्त करता हूँ कि नाइंसाफी किसी के साथ नहीं। वहीं गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए के अधिकारियों से मिलने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने साफ किया कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी और कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। मसला 23 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का है। ग्रेस मार्क्स रद्द होने से अगर कुछ छात्रों में खुशी है कि इससे कम से कम कट ऑफ नीचे आएगा, तो वहीं उन छात्रों में नाराजगी है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और अब उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। अब 720 में 720 अंक लाने वाले 67 छात्रों ने नीट यूजी 2024 को टॉप किया है और उन पर उंगली उठ रही है। इन्हीं में शामिल है झज्जर के गांव चमनपुरा की अंजलि यादव भी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है और दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन दे दिया है, तो अंजलि का इस पर कहना यह है कि वो दोबारा परीक्षा देने के लिए तैयार है। लेकिन अंजलि के घर वाले इस फैसले से खुश नहीं है और वहीं कुछ और छात्र भी हैं जो इतनी जल्दी फिर से परीक्षा के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो दोबारा पेपर हो रहा है रीनीट को, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझें और दोबारा से तैयारी करके जितना अपना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट देने की कोशिश करें। जो वहाँ पे हमारा टाइम लॉस हो गया था, अब उसको यहाँ पे कंपनसेट करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि टाइम कम मिला है अभी, कि 9 डेज आफ्टर मेरा फिर से यदि रीनीट हो रहा है तो थोड़ा से भी एक्सटेंड हो जाता है टाइम, तो फिर भी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती थी। बच्चे जो अभी दोबारा टेस्ट देंगे, इनकी गलती क्या है? या तो सभी का टेस्ट दोबारा होना चाहिए या फिर इनका टेस्ट नहीं होना चाहिए दोबारा। वहीं इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी अब जोरों पर हो रही है। कांग्रेस जहां इस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पेपर लीक की बातें हवा हवाई है। ठीक से हुए थे, नीट ने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, कुछ एग्जामिनेशन लेट होने के कारण से, जहाँ एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं है, पेपर लीक की कोई खबर नहीं है। ये बिना बात के हवा उड़ाई जा रही कि पेपर लीक हो गया। 24-25 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी बात के लिए जानी जाने लगी है कि इनकी सरकार के अंदर पेपर लीक होते हैं, और जब पेपर लीक होता है तो वो बगैर ताकतवर लोगों की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। निश्चित तौर से इसके अंदर कुछ न कुछ ताकतवर लोगों का हाथ होगा, इसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार होगा। और इसी पर कोटा के एक छात्र का दावा यह है कि उसे परीक्षा में देर से OMR शीट मिली, लेकिन उसे ग्रेस मार्क्स का फायदा यहां पर नहीं मिल सका। मेरे साथ मेरा सेंटर जयपुर था, तो जयपुर सेंटर में मेरा स्कूल का नाम है भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम स्कूल। वहाँ पर क्या हुआ कि जो 1:50 पे OMR मिलनी चाहिए थी, वो 2:30 पे OMR मिली और उसके बाद 2:40 पे पेपर मिला। देन मैं पेपर के लिए, मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं पेपर करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि इतना डिले हो गया था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थे, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे क्या होगा, तो फिर मैं नहीं कर रहा था, मतलब मैं बैठा हुआ था। देन मेरे इन्विजिलेटर ने समझाया कि नहीं पेपर तो करो, जो भी होगा आगे देखेंगे। तो मैंने पेपर करा, फिर भी मेरे ओरिजिनल जो नंबर है वो 646 है विदाउट एनी ग्रेस, और मुझे कोई ग्रेसिंग नहीं मिली टाइम पे। मार्कशीट भी है, ये मेरी मार्कशीट है, ये मेरे 646 ओरिजिनल स्कोर है और ये OMR है, जिससे आप NTA के रिजल्ट से मिलाओगे तो यही स्कोर आएगा। और ये 2:30 ये टाइम है जब मेरे को OMR मिली। ये 2:40 ये है दोबारा जब फर्स्ट इन्विजिलेटर का साइन था जब मैंने पेपर चालू किया।